अस्सलामुअलैकुम, BRN न्यूज़ स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूं आकाशा यासीन। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। ईरान ने जौहरी तंसीबात दोबारा बनाने की कोशिश की तो हमला करेंगे। अमरीकी हमले के बाद ईरान लंबे अरसे तक एटमी मवाद नहीं बना सकेगा। ईरान को किसी सूरत यूरेनियम आफसूदगी की इजाजत नहीं दी जा सकती। ईरान में अहम कामयाबियां हासिल हुई। जमीन से 30 मंजिल नीचे एटमी तंसीबात को तबाह किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेटो समिट में गुफ्तगू, कहा फर्दो जौहरी तंसीब पर अमरीकी हमले ने ही जंग का खात्मा किया। ईरान की एटमी तंसीबात तबाह न होने की खबरें झूठी हैं। मेरे कहने पर इसराइली तैयारे वापस गए। ईरान इसराइल जंगबंदी पर अच्छे तरीके से अमल हो रहा है। दोनों फरीक जंगबंदी माहिदे पर मुत्तफिक थे। अमरीकी सदर ने कहा गजा के मामले पर भी बड़ी पेशरफ्त हो रही है। ईरानी पार्लियामेंट में बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने का बिल मंजूर। किसी ईरानी रुकन पार्लियामेंट ने बिल के खिलाफ वोट नहीं दिया। अक़दाम की हतमी मंजूरी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक बिल के तहत जौहरी तंसीबात की सिक्योरिटी जमानत के बगैर IAEA के मुआयना कारों का दाखिला बंद कर दिया गया। ईरान अपनी जौहरी साइट्स पर कैमरों की तनसीब नहीं करेगा और इंस्पेक्शन के लिए आलमी इदारे को रिपोर्ट्स भी जमा नहीं कराई जाएंगी। ईरान पर अमरीकी हमलों में जौहरी तंसीबात तबाह नहीं हुई। अमरीकी मीडिया का दावा है कि इब्तदाई अमरीकी इंटेलिजेंस अंदाजे के मुताबिक अमरीकी हमलों से ईरानी जौहरी प्रोग्राम सिर्फ कुछ महीनों के लिए पीछे हो गया। ईरानी 3 जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों से बुनियादी मवाद तबाह नहीं हुआ। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई जायजा रिपोर्ट अमरीकी महकमा दिफा की इंटेलिजेंस एजेंसी ने तैयार की। अमरीकी वज़ीर दिफा ने ईरान से मुतालिक अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए कहा कि ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह किया। बमबारी को तबाहकुन ना कहने वाले सदर ट्रंप की कामयाबी के खिलाफ है। ईरान ने इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में मजीद 3 अफराद को फांसी दे दी। ये कार्रवाई दोनों मुल्कों के दरमियान जंगबंदी के नफाज के एक रोज बाद अमल में आई। इन अफराद पर मुल्क में कत्ल की कार्रवाइयां अंजाम देने के लिए सामान बरामद करने की कोशिश और सिहोनी हुकूमत के हक में ताउन का इल्जाम था। ईरान में इसराइली जासूसी के शुबे में 23 अफराद पर फर्द जुर्म भी आयद की गई, जबकि 12 रोजा जंग के दौरान जासूसी के शुबे में कम से कम 700 अफराद को गिरफ्तार किया गया। ईरान पर हमले के लिए इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआखजे की कोशिश नाकाम। मुआखजे की तहरीक से मुतालिक करारदाद 79 के मुकाबले में 344 वोट से मुस्तरद। सदर ट्रंप के मुआखजे की तहरीक कांग्रेस के डेमोक्रेट रुकन ऑल ग्रीन ने पेश की। डेमोक्रेट रुकन ने तहरीक में दावा किया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले के लिए सदारती इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। मुआखजे की तहरीक पेश करने के लिए करारदाद पर डेमोक्रेट्स भी मुनक़सिम नजर आए। 128 डेमोक्रेट्स ने मुआखजे के खिलाफ रिपब्लिकन का साथ दिया। इसराइली हमले में जाँ बहक 6 ईरानी फौजी एहलकारों की नमाज जनाजा में अवाम का जमे गफीर, उलमा, शहरी और फौजी अफसरान की बड़ी तादाद को जनाजे में शरीक हुए। ईरान के आला अस्करी कमांडर्स की नमाज जनाजा हफ्ते को तेहरान में अदा की जाएगी। पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी की तदफीन कल की जाएगी। गजा के इलाके खान यूनिस में हमास का हमला, 7 इसराइली फौजी हलाक। इसराइली फौज की आर्म गाड़ी पर हमले से आग भड़क उठी। मदद के लिए आने वाली इसराइली फौजी कमिक पर दोबारा हमला। हमास के दूसरे हमले में 15 इसराइली फौजी जख्मी हो गए। इसराइली हमलों में आज सुबह तक कम से कम 31 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहदा में से कम 10 अफराद वो थे जो इमदाद के हुसूल के लिए कतार में खड़े थे। बजट में खाद और ज़राई अजियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। ज़राई शोबे में इस्लाहात से फी एकड़ पैदावार में खातिर खा इजाफा। और न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए BRN न्यूज़।